बच्चों, अब आपको पता है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल भी तैयार करनी है इसके साथ साथ। तो मैं प्रैक्टिकल की एक जनरल क्लास ले रही हूँ। मैं इसमें आपको सिर्फ टर्म्स क्या यूज़ होती है, किस टर्म को क्या बोला जाता है। जैसे आपका मैं फ़र्स्ट पेपर ले रही हूँ टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी में कुछ टर्म्स आपको परेशान करेगी, कुछ टर्म्स आपको समझ में नहीं आएगी। दिस इज़ ओनली फॉर बेसिक। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द about a whole thing. This is just simply basics. ये एकदम बेसिक्स पे क्लास चलने वाली है। सबसे पहले हम प्लांट की जब लाइफ को देखते हैं तो उसमें आता है हैबिट और लाइफ स्पान। जैसे हैबिट मैंने बताई थी कि प्लांट हर्ब है, शर्ब है, ट्री है, क्या नेचर है उसका, उसको हम बोलते हैं हैबिट। और एक होता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है आवास, जहाँ पे प्लांट रहता है, कि जल में रहता है, स्थल में रहता है, वायु में रहता है, तो वो कहाँ रहता है उसके स्थान को हम हैबिटेट कहते हैं। और हैबिट का मतलब होता है नेचर। अब आप जब लाइफ स्पान मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवन चक्र या जीवन काल, हमने जीवन चक्र के आधार पे कुछ प्लांट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है या विभक्त किया है। सबसे पहले आते हैं आपके एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल एक सीज़न में कंप्लीट कर देते हैं। जैसे आपके घर में गेहूं उगाए जाते हैं तो गेहूं की फसल ज़्यादा से ज़्यादा एक सीज़न होती है। मतलब आप ग्रोइंग फेज़ होता है, फिर उसका वेजिटेटिव रिफ्लावरिंग फेज़ होता है, रिप्रोडक्टिव फेज़ आके ख़त्म हो जाता है। तो वो एक सीज़न मतलब 4-5 महीने की ड्यूरेशन तक वो अपना लाइफ स्पान कंप्लीट कर लेता है। दूसरे हैं एपीमर्स, एपीमेरल्स। एपीमेरल्स प्लांट हम उनको कहते हैं जो कुछ टाइम तक मतलब 1 या 2 वीक तक उगते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है। बारिश के सीज़न के टाइम में हमारा जो आसपास का हैबिटेट होता है, मतलब अपनी सराउंडिंग होती है, उसमें खूब सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। तो वो प्लांट्स कैसे ग्रो हो जाते हैं? एक्चुअल में होता ये है कि उसके जो बर्ड्स होते हैं या उसके स्पोर्स होते हैं वो सॉइल में रहते हैं, डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, सीड्स वगैरह। बारिश आते ही वो उसमें जर्मिनेशन होकर वो प्लांट डेवलप हो जाता है। और वो प्लांट 1 या 2 वीक तक रह के फिर जैसे ही मौसम ख़त्म होगा वैसे ही वो अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेगा। ये आपके एपीमरल्स। अब आपके हैं बायनल्स। बायनल्स का मतलब होता है जो एक प्लांट होता है जो 2 सीज़न तक ग्रो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको डे टू डे लाइफ से ही रिलेट करके बता रही हूँ। जैसे गाजर है, गाजर के पौधे को आप जब लगाते हैं तो एक सीज़न में वो उगता है, मतलब उसकी ग्रोथ होती है, और दूसरे सीज़न में उसमें फ्लावरिंग वगैरह होती है। तो मतलब इसका चक्र 2 साल तक मतलब 2 इयर्स तक चलेगा। फिर होते हैं पेरेनियल्स, जो भी आप सराउंडिंग में देखते हो, आम, नीम, बरगद प्लांट, ये सारे पेरेनियल्स हैं। मतलब इनका लाइफ स्पान 1 साल से ज़्यादा है। 1 साल से मतलब ये इनकी ग्रोइंग स्टेज ये काफ़ी सालों तक भी जी सकते हैं। लाइक ग्रेट बैनियन ट्री जो 100 साल का हो चुका है, तो इनका लाइफ स्पान ज़्यादा रहता है। ठीक है। एनुअल्स मोस्टली हर्ब्स होते हैं, बाइनल्स भी हर्ब्स एंड शर्ब्स होते हैं, पर पेरेनियल्स मोस्टली ट्रीज होते हैं। ठीक है। अब आपको नीचे मैंने वर्ड लिख रखा है ट्री, यानी पेड़। पेड़ किसे कहते हैं? जिसमें एक तना होता है, उसमें शाखाएं होती है, शाखाओं पे पत्तियां लगी हुई होती है, और तने और शाखाओं के आधार पे भी हमने इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होगा कि एक मेन ट्रंक होगा जो एकदम आपके सरफेस से बहुत अच्छे से अटैच रहेगा, टैप रूट से अटैच रहेगा, और उसके ऊपर जाके ट्रंक के बाद में जाके जो ब्रांचेस होगी वो ब्रांचिंग होगी उसमें, मतलब शाखाएं इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, और वो उस प्लांट को हम डेलिक्वेसेंट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये आम का पेड़ और बैनियन ट्री, ये सब डेलिकेसेंट हैं। अब एक्स करंट।
एक्सकरंट का मतलब है, ये प्लांट होते हैं मोस्टली कॉनिफर्स, शंकुवन, जो हम बोलते हैं ना शंकु आकृति का, तो ये शंकु आकृति के होते हैं। इसमें जो टर्मिनल पर जाके, टॉप पे जाके सिंगल लीफ प्रेजेंट होती है, और ये एक क्रिसमस की मतलब इसमें जो ब्रांचिंग होती है वो ऐसे होती है कि ये आपको एक शंकु के रूप में, मतलब इसमें ब्रांच से शंकु के रूप आकार बना लेता है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सकरंट। फिर है आपका कॉडेक्स। कॉडेक्स का मतलब ये होता है कि इसमें मेन ट्रंक होगी, मेन ट्रंक के बाद में एट द टॉप एकदम ऊपरी सिरे पे सारी ब्रांचिंग होगी। जैसे आपने देखा होगा खजूर का पेड़, खजूर का पेड़ होता है, उसमें एक मेन ट्रंक होती है, और जब टॉप पे जाते हैं हम, तब वहाँ पे सारी ब्रांचेस आपकी उस पॉइंट से अटैच होती है। तो इसका एग्जाम्पल हुआ खजूर या पाम। अब आपने नीचे वर्ड लिखा हुआ देखा होगा क्लाइंबर। क्लाइंबर का मतलब क्या होता है? बेल। ये बेल कैसे होती है कि स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब वीक होता है, तो जैसे ट्रीज में तो क्या होता है, स्टेम थोड़ा मजबूत होता है, तो उसको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। क्लाइंबर में क्या होता है, स्टेम वीक होता है, इसलिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो क्लाइंबर भी दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं लिनान, दूसरे को बोलते हैं वाइन। लेनान का मतलब है, आपने जैसे अभी कोरोना काल में सब सुन रहे होंगे गिलोय गिलोय गोय, नीम गिलोय नीम गिलोय। तो जो टिनोस्पोरा का मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो ये क्या होती है कि इसकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, एकदम थोड़ी वीक तो होगी पर वुडी होगी, थोड़ा आउटर कवरिंग इसका वुडी होगा और थोड़ा मोटा होगा, और ये ट्री की सहायता से ऊपर चढ़ती है। ठीक है। वाइन जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अंगूर की बेल, तो इसमें क्या होगा कि इसका तना इससे भी ज़्यादा पतला होगा, प्लस इसके लिए ये अटैचमेंट के लिए ये क्या करेगी, इसकी जो स्टेम का जो टॉप होगा वो ट्विनर ऐसे गोल स्पाइरल नुमा संरचना में कन्वर्ट होकर वो उससे अटैच हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ये अभी ककड़ी इस ड्यूरेशन में ये खरबूजे की बेल, ये आपकी काचरे की बेल, ये सारी लगी हुई है। तो इन्होंने धरती को आप देखना कि स्पाइरल कलर करके संरचना से ये एक चीज से पकड़े हुए हैं, ये एक सपोर्ट को पकड़ लेती है। ये होती है आपकी क्लाइंबर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ रूट। सबसे पहले बच्चों को पता ही नहीं होता जड़ क्या होती है। तो जड़ किसे कहते हैं? हम किसी भी पेड़ की आपको जड़ को डिफाइन करना है तो आप जड़ के लिए क्या यूज़ करेंगे? जड़ में सबसे पहली बात तो ये होगी कि इसमें कभी भी नोड और इंटरनोड प्रेजेंट नहीं होंगे। नोड वह जगह होती है जहाँ से आपकी एक पत्ती का ओरिजिन होता है, एक लीफ का ओरिजिन होता है। इंटरनोड दो नोड के बीच की जगह को हम इंटरनोड बोलते हैं। तो जड़ में कभी भी नोड और इंटरनोड नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जड़ हमेशा रेडिकल से फॉर्म होगी। रेडिकल सीड का वो पार्ट होता है जिससे जड़ फॉर्म होती है। आप जब सीड की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, सीड की एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो रेडिकल होता है, एक प्ल्यूमुल। प्ल्यूमुल से आपकी स्टेम फॉर्म होती है और रेडिकल से आपकी रूट फॉर्म होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आपको यदि हमने माइक्रोस्कोप में देखने को दे दिया कि ये पता लगाओ कि ये रूट है या स्टेम है, तो आप, क्योंकि आपको एक सेक्शन देते हैं तो एक टुकड़ा देते हैं, अब टुकड़े को देख के तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि बाई चांस स्टेम हुई तो स्टेम में नोड का और इंटरनोड का पोर्शन, मतलब दो इंटरनोड के बीच का पोर्शन दे दिया, या रूट में भी ऐसा दे दिया, तो आप कैसे पता लगाओगे कि भाई माइक्रोस्कोप में क्या देख के आपको पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली रूट है, ये एग्जैक्टली स्टेम है? इसको पता करने का सबसे मतलब मेन इसका कैरेक्टर्स है, रूट में और स्टेम में जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। आप डाइकॉट भी लोगे, मोनोकॉट भी लोगे, इन तो सब में एनाटॉमिकल डिसिमिलरिटीज़ होती है।
फर्स्ट बात, पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इसके वस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट पे हम इसका डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये रूट है या स्टेम है। तो आपको ये याद रखना है कि रूट में हमेशा एग्जैक्ट कंडीशन प्रेजेंट होती है। अब मैंने वर्ड बोला एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब है बाहर की ओर। इसमें क्या होगा, एग्जैक्ट में होगा प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होगा, मेटाजाइलम अंदर की ओर होगा। हम पोजीशन ऑफ द प्रोटोजाइलम हम एग्जैक्ट और एंडार्क डिफाइन करते हैं। तो प्रोटोजाइलम हमेशा जब बाहर की ओर रहेगा उसको हम एग्जैक्ट कहते हैं, और एग्जैक्ट हमेशा रूट में प्रेजेंट होती है। तो आप हमेशा याद कर रखें कि जिस भी स्ट्रक्चर में आपको प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, मेटाजाइलम अंदर की ओर, मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम के कंपेयर में बड़े होते हैं और प्रोटोजाइलम छोटे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट कंडीशन। तो रूट में हमेशा एग्जैक्ट कंडीशन प्रेजेंट होगी और ये रेडिकल से फॉर्म होगी। अब आपके सामने फर्स्ट आ रही है एपीफाइट रूट। एपीफाइट रूट, एपी का मतलब अबव द प्लांट, एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट आके ग्रो करे उसे हम बोलते हैं एपीफाइट। एपीफाइट पैरासाइट नहीं होता है। सबसे पहली बात, पैरासाइट बहुत अलग टर्म है, एपीफाइट बहुत अलग टर्म है। एपीफाइट में सब प्लांट क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोटेक्शन के लिए या अपने आवास के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड होता है, उसे हम एपीफाइट कहते हैं, ठीक है। वो उससे नरिशमेंट नहीं ले रहा है, वो सिर्फ उससे सपोर्ट ले रहा है, उससे प्रोटेक्शन ले रहा है, उससे सब नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, वो खुद का न्यूट्रिशन खुद बना रहा है। लाइक ऑर्किड, ऑर्किड प्लांट है जो एक एपीफाइट है, ठीक है। अब जो सेकंड इसमें मैंने एक टर्म लिख रखी है वेलामन। वेलामन ऑर्किड की रूट की आउटर लेयर को बोला जाता है। ये क्या करती है वेलामन, थोड़ी इसमें सेल्स होती है, वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी होती हैं, और ये क्या करती है कि एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। वेलामन का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर, मतलब एटमॉस्फेयर से ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो सेकंड टर्म है आपकी टैप रूट। टैप रूट में क्या होगा कि प्राइमरी रूट से जब प्राइमरी मतलब रेडिकल से प्राइमरी रूट फॉर्म होती है। प्राइमरी रूट का मतलब होती है प्राथमिक जड़। जब प्राथमिक जड़ नीचे तक जाती है और वो बहुत लंबी होती है, फिर उसके बाद में उसमें ब्रांचिंग होती है, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, तो उसको हम बोलते हैं टैप रूट। और टैप रूट मोस्टली कैरेक्टर होता है डाइकॉट। डाइकॉट प्लांट में हमेशा टैप रूट प्रेजेंट होती है, ठीक है। और टैप रूट का इकोलॉजिकल देखा जाए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। टैप रूट होती है वो वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है, कि आप जब इकोलॉजी में पढ़ोगे तो वाटर भी अलग अलग टाइप से प्रेजेंट होता है। अर्थ सरफेस पे कैपिलरी वाटर, एक तो एकार्ड, होलार्ड, तो उस वाटर को एब्जॉर्ब करने में सबसे अच्छी कैपेबिलिटी होती है टैप रूट की। सेकेंड रूट है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट का मतलब इसमें क्या होता है कि रेडिकल प्राइमरी रूट में डिवाइड ना होकर इसमें खूब सारी ब्रांचिंग होती है, खूब सारी सब रूट्स होती है, इसको इसलिए फाइब्रस रूट बोला जाता है, जो आपकी डाइकोटिलेडन में हमेशा फाइब्रस रूट प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब जब प्राइमरी रूट के अलावा किसी अन्य पोर्शन से या तने से जब जड़ का निर्माण होता है उसको बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, रेडिकल से रूट नहीं बन रही है, दूसरे अनेक अलग पार्ट से रूट फॉर्मेशन हो रही है, उसको बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि रूट का डेवलपमेंट होता है वो हमेशा किसके लिए होता है, कि हम जब पढ़ते हैं कि रूट क्या काम करती है, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है,
दूसरा मिनरल और न्यूट्रिशन, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, जो मिनरल्स प्लांट की ग्रोथ में बहुत एसेंशियल होते हैं, जो आप अपने नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे कि ये मिनरल्स कैसे प्लांट के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद में आपका रूट क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है। मॉडिफाइड मतलब रूपांतरित हो जाती है फूड को स्टोर करने में, तब हम इन रूट्स को भी अलग अलग नाम देते हैं। तब इसको, ये सारी प्राइमरी रूट का मॉडिफिकेशन है कि प्राथमिक जड़ जब रूपांतरित हो रही है, ये वह अवस्था है। तो सबसे पहले हमने लिखा है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म मतलब होती है कि जो रूट बीच से मोटी होगी और ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी पतली होगी, उसको बोलते हैं टैपरिंग, मतलब पतली होती हुई जाएगी, उसको बोलते हैं हम फ्यूजिफॉर्म रूट, जो आपकी मोस्टली रेडिश में प्रेजेंट होती है, जो होता है मूली। मूली की आपने देखा होगा कि बीच से मोटी होती है और ऊपर से पतली और नीचे से और पतली होती है, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट। अब सेकंड है कॉनिकल रूट। कॉनिकल रूट का मतलब ये होता है कि ये टॉप से फ्लैशी होगी, मतलब ऊपर से बहुत ज़्यादा फ्लैशी होगी और नीचे से ये एकदम टैप होगी, मतलब नुकीली सी होगी, इसको हम बोलते हैं कॉनिकल। नेपी फॉर्म में क्या होगा कि और ज़्यादा स्टोरेज ऊपर ज़्यादा रहेगा और नीचे आते आते कम हो जाएगा। कॉनिकल का एग्जाम्पल आपका है डाइकस कैरोटा, जिसका नाम होता है कैरेट, और नेपी फॉर्म का है आपका सलजम, जिसको बोलते हैं टर्निप। ठीक है, फिर अब जैसे टैप रूट का हुआ है मॉडिफिकेशन, वैसे ही एडवेंटिशियस रूट का भी मॉडिफिकेशन होता है। और अब जब टैप रूट के प्राइमरी रूट के अलावा किसी और पार्ट में जाके फूड स्टोर, यदि किसी और जड़ में जाके फूड स्टोर होने लग जाए, तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन कहेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है ट्यूबरस रूट, जो आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो, शकरकंद। शकरकंद में क्या होता है कि शकरकंद मतलब इसका जो शेप होता है बड़ा डिफॉर्म्ड सा होता है, मोटी सी होती है, फिर नीचे आगे पतली हो जाती है। फिर है फेसिक्यूलेटेड। फेसिक्यूलेटेड में क्या होता है कि एक पॉइंट पे बहुत सारी गुच्छेनुमा संरचनाएं होती है। आप एस्पारगस जिसको बोलते हैं, शतावरी बोलते हैं, आप उसकी रूट्स निकाल के देखोगे तो वो सारी फेसिक्यूलेटेड होंगी। नोड्यूलस रूट का मतलब ये होता है कि वो रूट जो लास्ट में जाके थोड़े नोड्यूल फॉर्म करती है। नोड्यूल एक गोल रुमा संरचना होती है, जो आपकी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो लेग्यूम फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, वो सारे नोड्यूलस प्लांट होती है। वो रूट नोड्यूल होता है, वो बैक्टीरिया के इंट्रैक्शन से फॉर्म होता है। आप जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे तब आप उसमें पढ़ेंगे कि ये नोड्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, देन है मोनिली फॉर्म। ये क्या होती है, बीडेड फॉर्म होती है। बीडेड का मतलब होती है मालानुमा। ठीक है, पहले ऊपर से गोल हुई, फिर नीचे से वापस गोल हुई, फिर नीचे, इसको बोलते हैं मालानुमा, जो होता है डायोस्टेरिया। ठीक है, अब आपकी रूट का ही मैं पढ़ा रही हूँ कुछ। जैसे प्लांट आपने सुना होगा पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट वो होता है जो अपना नरिशमेंट दूसरे प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक कसकट्टा जिसको बोलते हैं हम, अमरबेल और विश्चियम। ये क्या करते हैं कि अपनी छोटी छोटी रूट बना के, जिनको हम कह सकते हैं कि इनकी रूट्स होती है बहुत छोटी होती है और ये अंदर सेल के अंदर जाके पेनिट्रेट कर देती है, जस्ट लाइक फंजाई। आपको याद हो गया, फंजाई में भी होस्टोरिया प्रेजेंट होते थे। होस्टोरिया मतलब हुक्नुमा संरचना, जो आराम से सेल के साइटोप्लाज्म में जाके अपना फूड को एब्जॉर्ब कर सकती है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करती है और फिर ये अपने फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। सेकेंड है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है रूट का विथ फंजाई। फंगस के साथ रूट का एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा, और ये सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक मतलब परस्पर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। ये कुछ प्लांट उन प्लांट में प्रेजेंट होता है जिसमें रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं। रूट हेयर्स यानी रूट के रोम।
तो कुछ प्लांट में रूट हेयर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स नहीं प्रेजेंट होगा तो रूट हेयर्स का सबसे बड़ा यूज़ ये होता है कि रूट हेयर्स होने के कारण प्लांट का सरफेस एरिया, मतलब उसका वास्तविक एरिया बढ़ जाता है और वो इजीली वाटर अब्जॉर्ब कर पाता है, इजीली न्यूट्रिशंस को, मिनरल्स को ले पाता है। अब कुछ प्लांट में रूट हेयर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो इसके लिए एक मॉडिफिकेशन हुआ है, एक अडेप्टेशन हुआ है कि उसमें माइसी फंजाई आके उन रूट के साथ परस्पर मेल जोल के साथ रहने लग गई है। जैसे लाइकन में एल्गी और फंजाई रहते हैं, इसमें प्लांट्स की रूट के साथ फंगस रहती है। ये फंगस क्या करती है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, मिनरल्स प्रोवाइड कराता है, और प्लांट क्या प्रोवाइड कराएगा, उसको फूड प्रोवाइड कराएगा। तो ये एंडोट्रॉपिक और एक्टोट्रॉपिक टाइप होती है। एंडोट्रॉपिक माइसीलियम उसे कहते हैं जो सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए, सेल्स के अंदर तक घुस जाए और वहाँ पे जाके अपना माइसीलियम फॉर्म कर दे, पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे। और एक्टोट्रॉपिक मतलब सेल्स के आउटर लेयर में आपका माइसीलियम बहुत ज़्यादा डेंस अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा। अब आप देख रहे होंगे रेस्पिरेटरी रूट। जैसे आप कभी वेस्ट बंगाल की तरफ जाएंगे तो सी में क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है, यानी नमक से उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है, नमक का जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि अब प्लांट में आप पढ़ेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर नाम की एक चीज़ आती है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। जब अब वाटर क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, तो वो वाटर इस ड्यू टू अनबैलेंस ऑफ सॉल्ट्स इन सी वो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस नहीं हो पाता। इसलिए प्लांट ने एक अडेप्टेशन किया है कि जो सैलिनिटी एरिया में प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रूट्स को ऊपर की तरफ, सरफेस के ऊपर की तरफ ग्रो कर लेते हैं, जिनको हम निमेटोफोर्स कहते हैं। निमेटोफोर्स आर रेस्पिरेटरी रूट्स। ये क्या करती है कि प्लांट के लिए रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन भी लेती है, और दूसरी बात है ये मिनरल्स और न्यूट्रिशन को भी एब्जॉर्ब करती है। तो ये प्लांट के लिए एक अडेप्टेशन है, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम सैलिनिटी कंडीशन। अब आप जब देखेंगे कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है, अंदर कम है, तो प्लांट से वाटर सारा डिफ्यूज़ आउट होगा, प्लांट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को बचाने के लिए प्लांट एक अडेप्टेशन करता है और निमेटोफोर्स फॉर्म करता है। अब नीचे आपने देखा है प्रॉप और दो टाइप की रूट्स और ओरिजिनेट हो जाती है प्लांट से। वो रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो एक पर्टिकुलर पार्ट से ओरिजिनेट होती है। जैसे आपने बनियन ट्री देखा होगा, बरगद का पेड़ क्या करता है, शाखाएं जब एक दूसरे अलग अलग डायरेक्शन में जाती है तो कुछ पॉइंट से एक ब्रांच निकलती है और वो ब्रांच नीचे लटकते लटकते आ जाती है। और लटक के नीचे आने के पश्चात जब सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो उसमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। जो प्रॉप रूट्स फिर क्या करती है, उस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। जो उसकी भारी भरकम ब्रांचेस होती है उसका जो सपोर्ट होता है, उसका पूरा भार होता है, वो उन रूट्स द्वारा वहन किया जाता है। और दूसरी होती है शिल्त रूट वो होती है लाइक गन्ने में क्या होता है कि आप जब गन्ने को काटेंगे नोड और इंटरनोड से, तो वहाँ पे नोड को जैसे ही आप धरती में लगाएंगे तो वहाँ पे उस जगह शिल्त रूट डेवलप हो जाएगी, वो रूट नोड के ऊपर डेवलप होगी, इसलिए उनको शिल्त रूट कहा जाएगा, जो जिया में और स्क्रू पाइन में प्रेजेंट होती है। अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम्स, कि स्टेम को किस किस नाम से जाना जाता है।